हाय। मैं मेहुल भटनागर सेंट्रल एकेडमी पाल जोधपुर का क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। और आज मेरे साथ जो हो रहा है वो शायद किसी के साथ ना हो, क्योंकि आज मैं जिस मेंटल चीज़ से गुज़र रहा हूँ वो शायद नहीं हो सकती किसी के साथ। आज मेरे ऊपर फेक आरोप लगाए गए हैं एक लड़की द्वारा कि मैंने उसके साथ छेड़छाड़ करी तथा उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी। लड़की का नाम रक्षा आसोपा है। वो मेरी क्लासमेट है और हम दोनों एक क्लासमेट होने के नाते हम दोनों कैजुअल फ्रेंड्स थे और हम लोगों की बातचीत होती थी। परंतु जब से 25 मई के बाद से उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया था। मेरे को रीज़न नहीं बताया। मेरे को ये बोला गया कि उसके पास कॉल्स आते थे मेरे नाम से कि मैं उसके बारे में अफवाहें उड़ा रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे स्कूल खुले वेकेशंस के बाद तो उसके पास मेरे नाम से लेटर्स जाने लगे जिसके अंदर गाली गलौज और सारी चीज़ें लिखी गई थी। और मेरा आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड स्कूल्स, मेरे जितने भी स्कूल्स हैं उसके अंदर काफ़ी अच्छा रहा है। मैं हमेशा अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए कोशिश करता रहा हूँ। एंड अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए भी मेरे पे ये आरोप लगाए गए हैं कि मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, परंतु मेरे को फंसाया जा रहा है। 28 जून को उसको सबसे पहला लेटर मिला जिस दौरान मैं हिस्ट्री का एग्ज़ाम लिख रहा था। मेरे को नहीं पता किसने लिखा, बट उसके द्वारा ये बोला गया कि मैंने लिखा है या मैंने लिखा है। मेरे पे स्कूल के जो हमारे पीटीआई हैं हरीश सिंह इंदा, उनके द्वारा प्रेशर बनाया गया मेरे पे मेंटली तथा फिज़िकली मेरे बाल पकड़े गए और मेरे को टॉर्चर किया गया कि मैं एक्सेप्ट करूं कि ये लेटर मैंने लिखा है। और उन्होंने मेरे को ये तक बोल दिया कि मैं अगर एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो देन ही विल रस्टिकेट मी। और जो कि 5 दिन बाद हुआ। 7 जुलाई को मेरे को रस्टिकेट कर दिया गया स्कूल से। और स्कूल में बिना जांच, बिना पड़ताल, बिना किसी वैलिड रीज़न के, जस्ट बिकॉज कि लड़की के फादर का प्रेशर था कि आप लड़के के ख़िलाफ़ एक्शन लीजिए वरना हम लोग इस स्कूल की रेपुटेशन को ख़राब कर देंगे या अन्यथा लीगल या मीडिया को बुला लेंगे। जबकि स्कूल रेपुटेशन ख़राब होने से बचने के लिए उन्होंने मेरे पे एक्शन लिया, जो कि गलत था। मैंने तब भी अपने पेरेंट्स को आगाह किया कि आप अभी लीगल एक्शन ले लीजिए, परंतु उन्होंने किसी भी बच्चे के फ्यूचर ना ख़राब होने के कारण नहीं लिया। परंतु आज जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे फ्यूचर को ख़राब ही कर रहा है। हम लोगों ने बहुत बार सोचा उस लड़की के लिए कि शायद उसका फ्यूचर ख़राब ना हो, हम क्यों करें, परंतु उसने एक बार भी, उसके फादर ने भी एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो मेरा फ्यूचर ख़राब कर। उनके फादर का नाम विपिन आसोपा है, जो मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाए रहे हैं। और मेरे स्कूल के रस्टिकेशन के बावजूद उस लड़की के बैग में लेटर्स डाले जा रहे थे और इस बार मेरी मदर के नंबर्स और बहुत सारे गाली गलौज तथा गंदी लैंग्वेजेस लिखी गई थी। और स्पेशली हम लोगों ने उस टाइम हमारी जो सेंट्रल एकेडमी पाल की प्रिंसिपल हैं मिस ममता शाह मैम, उनको भी आगाह किया कि आप जांच करें। अगर जांच में मैं निकलता हूँ तो मैं खुद रस्टिकेशन एक्सेप्ट करके निकल जाऊँगा। परंतु मैम ने ही साफ इनकार कर दिया कि हम जांच नहीं करेंगे, हमारे स्कूल की रेपुटेशन है, हमारी स्कूल की रेपो ख़राब हो जाएगी। दैट्स वाई हम लोगों ने बिना जांच किए मेरे को रस्टिकेट किया और आगे भी लेटर्स आते गए और मेरे को निर्दोष साबित करने का मौका नहीं दिया गया। मेरा पक्ष बिना सुने जाने उन लोगों ने निष्पक्ष जांच भी नहीं की और ये बात, आज मामला इतना बढ़ गया है कि ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। मैं 1 महीने तक इंदौर में रहा। उस दौरान भी उस लड़की के घर के अंदर लेटर्स डाले गए और उस लेटर्स के अंदर गंदी लैंग्वेज तथा गंदी धमकियाँ, साथ ही साथ गंदी चीज़ें रख कर भी भेजी गई। जबकि मैंने साफ कह दिया कि मैं इस दौरान शहर में ही मौजूद ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ।
परंतु उस लड़की के अनुसार मैं उसके घर के आसपास घूम रहा था इंदौर से आने के बाद। उस लड़की ने क्लेम किया कि मैं उसके घर के आसपास हूँ, जबकि हमारे पास सारे प्रूफ तथा एविडेंसेस हैं कि मैं उसके घर के आसपास नहीं हूँ, मैं अपने घर के अंदर बैठा हूँ। परंतु पुलिस तथा लड़की के फादर या कोई भी प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है। 24 अगस्त को पुलिस ने मेरे को गिरफ़्तार किया जस्ट बिकॉज कि लड़की के फादर ने कंप्लेंट की कि इसने लेटर डाला है, और उस लेटर में उस लड़की को एक एसिड अटैक की धमकी दी गई थी, जो कि मैंने नहीं लिखी, ना मेरे को पता। परंतु पुलिस ने बिना जांच किए, बिना मेरा पक्ष सुने मेरे को क्रिमिनल घोषित कर दिया। सीआई साहब जोगिंदर सिंह शास्त्री नगर थाने के हैं, उन्होंने भी मेरे को काफ़ी गंदी लैंग्वेजेस में गालियाँ दी, काफ़ी गंदा बोला, और मेरी मम्मी को भी मेंटली हरास करके काफ़ी गंदी गालियाँ दी कि आपका बेटा क्रिमिनल है। और बिना किसी जांच किए उन्होंने जजमेंट सुना दिया, तथा हेड कांस्टेबल मजीद खान शास्त्री नगर थाने के, वो भी बिना मेरे पक्ष सुने मेरे को दोषी करार दिया और मेरे को 1 दिन के लिए लॉकअप में डाल दिया। और लॉकअप में डालने के लिए उन्होंने एक फ़ेक रिपोर्ट बनाई, जिस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि मैं पुलिस थाने के अंदर विपिन आसोपा पे उग्र हो गया या एग्रेसिव होके मारधाड़ करने लगा, जबकि बड़ा से बड़ा गुंडा भी थाने में कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये मेरे को भी पता है, मेरा भी फोकस। परंतु मेरी ज़मानत के बाद भी उसके पास कंटिन्यूसली लेटर्स गए। उन लेटर्स में एसिड अटैक, रेप, मर्डर और अन्यथा काफ़ी चीज़ें लिखी गई थी, जो कि मैंने नहीं लिखी, परंतु उस लड़की के अनुसार मैंने लिखी है और मेरे द्वारा लिखाई गई है। उस लड़की ने बिना कोई जांच किए, बिना कुछ किए मेरे पे एफआईआर लॉन्च करवा दी पॉक्सो एक्ट के तहत। और ये एक्ट बेशक वुमेन सिक्योरिटी, चाइल्ड सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है, परंतु इसकी वजह से काफ़ी बेगुनाह लड़के फंसे जाते हैं, जैसे कि मैं। और मैं आज क्लियर बोल देता हूँ दैट आई एम नॉट फ्रॉम अ मिडिल अपर क्लास फैमिली। मैं एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, जहाँ हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं दैट वी कैन अफोर्ड अ लॉयर। और हम लोग ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा पैसे, इतने पैसे नहीं हैं कि हम किसी बड़ी पहचान रख सकें। मेरे को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, एज आई एम ए यूपीएससी एस्पिरेंट, एंड आई ऑल्सो नो कि क्या गलत है, क्या सही है, और किस चीज़ की वजह से मेरा फ्यूचर ख़राब हो सकता है। पर आज मेरा फ्यूचर ख़राब करने में विपिन आसोपा, रक्षा आसोपा, स्कूल प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब शामिल हैं। मैं इस निष्पक्ष जांच की मांग करी थी, परंतु पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष जांच नहीं की और मेरा पक्ष सुने एफआईआर लॉन्च करवा दी, और बिना जांच किए मेरे को उठाने आ गई। उस लड़की के अनुसार एफआईआर के अंदर जो तारीखें, जो हरकतें हुई हैं, वो लड़का कोई भी, मेरे जैसा लड़का कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी गंदी हरकतें लिखी गई हैं। और जिस दौरान ये हरकतें उस लड़की के साथ की गई हैं, उस तारीख को मैं अपने घर पे लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हूँ। हमारे पास सारे प्रूफ तथा एविडेंसेस होने के बावजूद भी हमको झुटलाया जा रहा है। हमको ये कहा जा रहा है कि आपका बेटा है। हमारा प्रूफ, हमारे एविडेंस कोई नहीं देख रहा है। पुलिस प्रशासन तथा स्कूल प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है। स्पेशली स्कूल में प्रिंसिपल मैम ममता झा हमारी पक्ष नहीं रख रही है, और ना ही उन्होंने जांच करी। इस दौरान ये मामला बढ़ा। मेरे टीचर हरी सिंह इंदा, उन्होंने भी मेरे पे काफ़ी मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर करके प्रेशराइज़ किया कि मैं एक्सेप्ट करूं। और पुलिस में मजीद खान और पुलिस के सीआई जोगिंदर सिंह जी, उन्होंने भी मेरे पे काफ़ी मेंटली और फिज़िकली प्रेशर बनाया कि मैं ये एक्सेप्ट करूँ। ये सब मैंने लिखा, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भी इतना रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं एक नॉर्मल घराने से आता हूँ, इसलिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो बातें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी मेरे द्वारा नहीं की गई हैं, परंतु आज हमारे पास प्रूफ, एविडेंस होने के बावजूद हमको क्रिमिनल बोला जा रहा है, तथा लड़की की फेमिनिज़म के तहत लड़की की सिर्फ बात सुनी जा रही है, हमारी बात नहीं रखी जा रही है। और आज मेरी फैमिली में जो मेंटली और फिज़िकली हालत है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
बात यहाँ तक पहुँच गई है कि मेरी माँ, मेरी मौसी, मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ रही है। और आज मैं क्लियरली बोल देता हूँ दैट कि अगर फ्यूचर में कुछ भी ऐसा कुछ मेरे साथ गलत होता है या मैं कोई गलत कदम उठाता हूँ तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं रक्षा आसोपा, विपिन आसोपा, स्कूल प्रशासन, पुलिस प्रशासन की होगी। मैं एक निष्पक्ष जांच कराने की मांग करता हूं और मैं उस जांच में पूर्ण सहयोग देने की आश्वासन देता हूं कि मैं पूर्ण सहयोग दूंगा उस जांच को। और अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं खुद पुलिस से खुद कड़ी से कड़ी सज़ा मांगूंगा। परंतु मैं यही चाहूँगा कि जो लोगों के नाम एफआईआर के अंदर हैं उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो अगर वो दोषी पाए जाते हैं। मैं निष्पक्ष जांच कराने के लिए बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, बट कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है और इसीलिए आज ये मामला इतना बढ़ चुका है। जस्ट बिकॉज आई एम अ बॉय, एक लड़का होने के नाते मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। हर लड़का एक बराबर नहीं होता और आज सिर्फ लड़कियों की बात रखी जा रही है। बेझिझक ये एक्ट काफ़ी अच्छा है, परंतु इस एक्ट के तहत काफ़ी लड़के जो होते हैं वो गलत स्टेप उठा के उनकी फैमिली का और उनका खुद का करियर ख़राब हो सकता है, हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे लाखों बच्चों का करियर ख़राब ना हो, इसलिए इस एक्ट के तहत आप निष्पक्ष जांच कराएं और अगर उस जांच में मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे खिलाफ़ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैं बस इतना कहूँगा कि आज मेरे को आप लोग खुद डिसाइड करिए कि कौन सही है और कौन गलत। मैं बस इतना कहूँगा, आई एम इनोसेंट, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। और मैं उस लड़की को अन्यथा बाकी लड़कियों को भी हमेशा अच्छा एज अ कैजुअल फ्रेंड और बहन ही माना है। मैं मेनली फ्रैंक ज़्यादा हूँ, इंदौर से हूँ और बेसिकली मेरे को यहाँ पे नेचर वाइज ढलने में टाइम लगा। इसके तहत मेरी ये गलतफहमी थी कि ये ऐसा होगा। और आज मैं वापस दोहराता हूँ कि मैंने अगर कोई भी गलत कदम उठाया तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं रक्षा आसोपा, विपिन आसोपा, पुलिस तथा स्कूल प्रशासन की ही होगी, क्योंकि अगर वो निष्पक्ष जांच कर लेंगे तो मैं दोषी नहीं पाया जाऊँगा और मेरा करियर बच जाएगा। मैं बस यही गुहार करूँगा कि आप लोग एक बार जांच करिए तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। धन्यवाद।